करोड़ों रुपए खर्च कर केलो नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्थापित किया गया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी अब सवालों के घेरे में है। शहर के कई नालों को अब तक एसटीपी से कनेक्ट नहीं किए जाने के कारण उनका गंदा पानी आज भी सीधे केलो नदी में मिल रहा है। इससे नदी के प्रदूषण पर रोक लगाने की पूरी कवायद अधूरी नजर आ रही है। नगर निगम का दावा है कि बचे हुए नालों को जोड़ने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने प्रशासन से मामले में गंभीरता दिखाते हुए जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है। शहर की जीवनदायिनी केलो नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च कर स्थापित किया गया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह कारगर होता नजर नहीं आ रहा है। परियोजना के बावजूद शहर के कई नालों को अब तक एसटीपी से कनेक्ट नहीं किया जा सका है, जिसके कारण इन नालों का गंदा पानी सीधे केलो नदी में पहुंच रहा है। इससे नदी के प्रदूषण को रोकने की योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल शहर से निकलने वाले घरेलू सीवरेज और नालों के गंदे पानी को सीधे नदी में जाने से रोकने के लिए एसटीपी योजना तैयार की गई थी। इसके तहत नालों के पानी को पाइपलाइन के जरिए ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाकर उसका शोधन किया जाना था, लेकिन परियोजना में कई नालों को अब तक कनेक्ट नहीं किया गया है। नतीजतन इन नालों का दूषित पानी सीधे केलो नदी में मिल रहा है। मामले में नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जो नाले अभी एसटीपी से नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें जोड़ने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जा रहा है। स्वीकृति मिलने के बाद शेष नालों को भी एसटीपी से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वैसे अभी मालूम पड़ा है कि 2-3 नाले हैं। एक्चुअली में उनकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट उसमें सिविल लाइन का नहीं आता, पानी आता है, लेकिन उसमें जो अपना केलो डैम उसका उलट का पानी उसमें आता है। इसलिए हो सकता है उसमें प्रोजेक्ट में वो हमारे बाहर थे उसमें नहीं लिए गए थे, जब रिपेयर करना था उसमें इधर अब हमारे क्षेत्र में आ गया तो उसका हम लोग भी प्रोजेक्ट में रखे हैं और उसको केलो रिवर के साथ में ही क्लब करके कंप्लीट करेंगे। नहीं, अपने बजट में ही इसमें जो बजट है उसमें स्वीकृत प्रस्ताव भेज रहे हैं, उसमें आ जाएगा। हाँ, क्या है मतलब अभी बरसात में है, पानी जो है ना लोगों मिक्स हो रहा है पानी, इसके लिए भी कैनाल चैनलाइजेशन का हमने सेंक्शन किया, प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है। तो प्रोजेक्ट सेंक्शन होने से उसमें नाली और पानी अलग हो जाएगा। अभी उसमें स्टार मेटर ड्रेन और दोनों मिल रहे हैं, प्रोसेस समस्या जा रहा है, लेकिन उसका हो जाएगा। वहीं कांग्रेस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन से केलो नदी के संरक्षण को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि जब नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, तो इसके बावजूद नालों का गंदा पानी नदी में गिरना चिंता का विषय है। देखो, स्वाभाविक रूप से यह है कि ये जो एसटीपी योजना है ये जब से निर्माण हुआ है आज भी अपूर्ण है। ये देखने को मिला है कि आज भी इसमें डायरेक्ट 5-6 नाले का डायरेक्ट जो प्रदूषित पानी है वो डायरेक्ट नदी में प्रवाहित हो रहा है और इसमें शुद्धिकरण के लिए नगर निगम को 30 लाख रुपए महीने जो खर्च करने पड़ रहा है। अगर नगर निगम इसमें गंभीर रहती है तो 5-6 नालों में जो बना के उसको पूर्ण करना चाहिए, ताकि जो उनकी 30 लाख रुपए की जो राशि है वो कहीं ना कहीं आज निगम का बचता। और देखने को मिला है कि रायगढ़ में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर अभी तक पूर्ण नहीं किया गया और निगम प्रशासन और जिला प्रशासन को इसमें गंभीर होने की आवश्यकता है। फिलहाल करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी केलो में पहुंच रहा सीवरेज यह सवाल खड़ा कर रहा है कि एसटीपी योजना का पूरा लाभ आखिर कब मिलेगा और केलो नदी को प्रदूषण से कब मुक्ति मिलेगी। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।